प्रिय बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम लोग चर्चा करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसी के बारे में आज हम बताते हैं आपको। बहुत ही यह पॉइंट जो है एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है। इससे क्वेश्चन जो है कंफर्म आता है। जो आपका प्रॉपर्टीज बताएंगे इसमें प्रॉपर्टीज नंबर 4 वो आपके लिए भी आई है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें ट्रांसपोज है क्या। ट्रांसपोज है क्या? तो ट्रांसपोज है इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम्स। क्या है? इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखें। जैसे मान लीजिए, माना कि ए एक मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स लिए, इन मैट्रिक्स के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में परस्पर बदलने पर जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होता है उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कहते हैं। अब यहाँ देखें, ट्रांसपोज को ए डैश या ए टी द्वारा जो है रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ यह दिया हुआ है फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो इस रो को क्या करते हैं कॉलम में चेंज करते हैं। तो 1 2 3 4 यह जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुआ जिसका ऑर्डर है 2 by 2, यहाँ भी है 2 by 2, तो यह मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज कहलाता है। यह मैट्रिक्स क्या कहलाता है? तो ट्रांसपोज कहलाता है। कहीं दिक्कत आपको नहीं है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देखें। यहाँ ए एक मैट्रिक्स है 1 0 5 2 3 4 हमने लिया, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं ए डैश से या ए टी से सूचित करते हैं ट्रांसपोज को। तो अभी बताएं कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसको ट्रांसपोज कहते हैं। यहाँ देखिए 1 0 5 क्या है? तो रो है, तो उसको हमने क्या किया कॉलम में चेंज किया। यहाँ देखिए यह रो है, तो इसको हमने क्या किया कॉलम में चेंज कर दिया। तो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 है, तो जब चेंज करेंगे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। एक और देखें एग्जांपल जिससे आपको कंफर्म हो। देखें, यहाँ एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स हमने लिया ए जिसका ऑर्डर है 1 0 2 3 5 2। ठीक है, यह 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं ए टी जब निकालेंगे तो यह रो जो है किस में हो जाएगा कॉलम में हो जाएगा। यह रो जो किस में हो जाएगा तो कॉलम में हो जाएगा। अर्थात इस रो को क्या करेंगे तो कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस रो को क्या करेंगे तो कॉलम में चेंज कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ हो गया 1 0 2 3 5 2, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 by 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख लीजिए। ओके, आप इसको नोट कीजिएगा। आप देखें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। देखें, नेक्स्ट पॉइंट है 2 नंबर। पहला पॉइंट था ट्रांसपोज क्या है, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है
ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। सेकंड है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। थर्ड नंबर है के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए का ट्रांसपोज, जहां के इज एनी स्केलर। के क्या है? तो स्केलर है या कांस्टेंट है। और 4 नंबर जो आपको पहले बताए हैं कि यह भी आई है, तो यह भी आई है। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी आते हैं, वेरीफाई करने के लिए आता है क्वेश्चन एग्जाम में, 2 नंबर का आता है। तो इस पर विशेष ध्यान आप देंगे कि ए बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट होता है। वेरीफाई एक्सरसाइज में भी बताएंगे आपको, इसको हम एक्सरसाइज में बताएंगे वेरीफाई करके या शो करके, एक्सरसाइज में दिया होगा। तो आप देखें, आप चाहें तो इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ जो है आसान है, आप कोई मैट्रिक्स लेकर भी बना सकते हैं इसको आसान सा। या देखिए हम बनाते हैं, मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n है। मान लिए एक मैट्रिक्स है, तो इसका हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? बोलिए। ट्रांसपोज करेंगे तो अभी बताए हैं रूल कि रो को कलम में, यहाँ देखिए यह रो है, उसको कलम में, कलम को रो में करेंगे चेंज। देखिए ए जे आई, यहाँ ऑर्डर को हमने क्या किया? चेंज कर दिए हैं, एन क्रॉस एन चेंज किए हैं। फिर यहाँ पर है इसका ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, फिर इसको चेंज करेंगे तो होगा ए आई जे, यहाँ हो जाएगा एम क्रॉस एन, फिर चेंज किए। तब यह वैल्यू देखिए ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यह किसका वैल्यू है? माने है ना ए, तो यहाँ हो गया ये। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। सबसे पहले कोई मैट्रिक्स मान लिए जिसका ऑर्डर दिया हुआ है, उस ऑर्डर को हम क्या करेंगे? रो को कलम में, कलम को रो में चेंज किए तो हमने क्या प्राप्त किया? आपके सामने है, देखिए, इसको नोट कीजिए। देखें, इसका और एक बताते हैं, ये इस तरह भी आप प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट का लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिए 1 2 3 4 हमने लिया, जिसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 है। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज 1 2 3 4, रो को कलम में, कलम को रो में चेंज किए। यहाँ देखिए 2 क्रॉस 2 है, ऑर्डर इसको चेंज करेंगे तो इसको पहले लिखें, वही होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसका ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर यहाँ क्या होगा? 1 2 3 4। ओके, तो जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हुआ यह क्या है? देखिए ए माने हैं, ये होगा। तो आप ऐसे भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों मेथड से आप देख लिए, इसको बनाएंगे, नोट करते चलिए। अब है इसका 2 नंबर है, प्रॉपर्टीज जो है कितना नंबर? 2 नंबर। देखें, मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू ए आई जे, मान लिए कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? m बाई एन है, और b एक मैट्रिक्स है बी आई जे जिसका ऑर्डर कितना है? m बाई एन। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज, तो कितना होगा? ए जे आई एन बाई एम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, यहाँ देखें बी ट्रांसपोज,
तो होगा बी जे आई, कितना होगा n बाई एम। ओके, तो है प्रॉपर्टीज नंबर 2 कि पहला है a प्लस बी, पहले a प्लस बी निकालते हैं। ठीक है, देखें a प्लस बी के लिए ए आई जे एम बाई एन प्लस बी आई जे कितना है m बाई एन है। अब देखें एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, एडिशन के लिए ऑर्डर जो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जब इक्वल ऑर्डर है तो क्या करेंगे, एलिमेंट को ऐड कर देंगे। ए आई जे प्लस बी आई जे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हो जाएगा m बाई एन। अब यहाँ पर है कि इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज अभी बताए हैं आगे, जब ट्रांसपोज लेंगे तो ऑर्डर को चेंज करेंगे, बी जे आई, यहाँ कितना हो जाएगा n बाई एम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, तो ये हुआ आपका एल एच एस। अब आर एच एस में है आपका, आर एच एस देखें, आर एच एस दिया हुआ है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज कितना है, तो ए आई ए जे आई यहाँ है n बाई एम, देखें यहाँ पर प्लस है बी जे आई कितना है, तो n बाई एम है। अब दोनों का ऑर्डर कितना है, इक्वल है, तो एडिशन कर देंगे, ए जे आई प्लस बी जे आई, यहाँ क्या हो जाएगा n बाई एम। तो ये आर एच एस यहाँ हो गया एल एच एस, इक्वल है। तो आप इस तरह भी इसको प्रूव कर सकते हैं, सिंपल मेथड है, आप इसको नोट कीजिए। फिर देखें इसका हम एक और बताते हैं प्रूफ। अब आप ऐसे देख लिए प्रूफ, दूसरा देखें मैट्रिक्स लेकर बताते हैं आपको। एक और देखिए, लेट ए इक्वल टू 105 203, ठीक है, यह मैट्रिक्स है 2/3 और सेकेंड मैट्रिक्स है 1 2 3 0 2 5 लिए। यहाँ पर यह भी मैट्रिक्स कैसा है, 2/3 का है ऑर्डर। सबसे पहले है इसका a प्लस बी, तो a प्लस बी जब ऑर्डर इक्वल है तो एडिशन हम कर सकते हैं। तो 105 203 प्लस 123 025, देखिए ऐड करते हैं, यहाँ हो गया 2025382 2022358 हो गया। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 228, फिर यहाँ हो जाएगा 228, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर है आपका 2 क्रॉस 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 क्रॉस 2। तो ये हुआ आपका नेक्स्ट सेकंड मेथड से इसको हम बता रहे हैं। तो ये हुआ आपका LHS। आप इसका RHS देख लीजिए, A ट्रांसपोज करेंगे 105 203 और B का ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ होगा 1 2 3 025, यहाँ हो गया इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2। अब यहाँ पर है आपका RHS क्या है, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ऑर्डर इक्वल है, ऐड कर देते हैं 1 1 2 3 2 0 2 हुआ 0 2 2 0 2 2 5 3 8 3 5 8। ओके, आप यहाँ देख लीजिए ऑर्डर कितना है, 3/2 का ऑर्डर है। तो यहाँ LHS है
यहाँ हुआ RHS। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो आप जैसे चाहे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप देख लिए, इसको नोट कीजिए और देखें, दो और है, उसको आप इसी मेथड से बनाएं। यह आसान मेथड है आपके लिए, आप अपने से लेकर बनाएंगे मैट्रिक्स, बार बार बनाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। थर्ड नंबर है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के ए का ट्रांसपोज। ठीक है, मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n। तो करना क्या है, इस मैट्रिक्स के साथ ए का मल्टीप्लाई करना है के का। तो के का मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, आप जानते हैं के ए आई जे मल्टीप्लाई हो गया, ओके के ए। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, रो को कलम में, कलम को क्या करेंगे, रो में चेंज कर देंगे। अब कांस्टेंट टर्म बाहर कर लेते हैं, के ए का ट्रांसपोज यहाँ हो जाएगा के ए जे आई n क्रॉस m, अर्थात के ए ट्रांसपोज। नो डाउट, देख लीजिए। ओके, तो आप इस तरह बना सकते हैं इसको। अब है आपका 4 नंबर, आप इसको नोट कीजिए। 4 नंबर है ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यह जो है आपका VBI है, यह वेरीफाई करने के लिए एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन कंफर्म रहता है, इसलिए इसका देखें प्रूफ। मैट्रिक्स लेकर ही बताते हैं, 1 2 3 4 आसान मेथड बताते हैं। इसका ऑर्डर है 2/2। एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर है 2/2। ठीक है, यह बी मैट्रिक्स लिए। अब दिखाना है हमको क्या, कि ए बी अर्थात प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट जो है वह इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ, LHS और RHS। सबसे पहले यहां हम निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे 1 2 3 4, और यहां निकाल लेंगे बी ट्रांसपोज 0 2 3 2। कोई दिक्कत नहीं है, इधर नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद देखें LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पहला है AB, पहले निकालते हैं उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे। AB जो है A का वैल्यू 1 2 3 4 और B का वैल्यू जो है 0 2 3 4 3 2। ओके, अब आपको कंडीशन मालूम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल हो तो हम प्रोडक्ट निकालते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वही इक्वल है इसलिए हम प्रोडक्ट करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 में 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 में 3 से मल्टीप्लाई 6, 1 में 2 से मल्टीप्लाई 2, 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4। अब देखिए मल्टीप्लाई आपको बहुत सारे बताए हैं, इसलिए डायरेक्ट भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 में 0 से मल्टीप्लाई 0, 4 में 3 से मल्टीप्लाई 12, 3 में 2 से मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 में 2 से मल्टीप्लाई 8। यहाँ हो गया आपका 6 6 12
14। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। 1 में 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 में 3 से मल्टीप्लाई 6, 1 में 2 से मल्टीप्लाई 2, 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 में 0 से मल्टीप्लाई 0, 4 में 3 से मल्टीप्लाई 12, 3 में 2 से मल्टीप्लाई 6, 4 में 2 से 8। ओके, अब इसको ऐड कर लिए। तो यह निकला आपका क्या, ए बी। अब है आपका ए बी का ट्रांसपोज। तो जब ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे 6 6 12 14। ओके, देख लीजिए हमने क्या किया, रो को कलम में चेंज कर लिया। यही ना रूल बताए हैं ट्रांसपोज करने के लिए। इधर आप नोट करेंगे, आप देखिए अब यहां पर है आपका, ये हो गया आपका LHS, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में है आपका B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज देखिए 0 3 2 2, और यहां पर है A ट्रांसपोज 1 3 2 4। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। यहां भी नेसेसरी कंडीशन को दोनों मैट्रिक्स जो है फॉलो कर रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन संभव है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 3 2 जा 6, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 12, इससे मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 प्लस 8। फिर चेक कर लीजिए B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 में 1 से मल्टीप्लाई 0, 3 में 2 से मल्टीप्लाई 6, 0 में 3 से मल्टीप्लाई 0, 3 में 4 से मल्टीप्लाई 12, 2 में 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 में 3 से मल्टीप्लाई 6, 2 में 4 से मल्टीप्लाई 8। ओके, 6 यहाँ हो गया 12, 6 हो गया 14। अब आप LHS को देखें और RHS को देखें, दोनों जो है इक्वल है ना। तो क्या हुआ, प्रूफ हुआ, अर्थात AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है। यह VBI है, आपका एग्जाम में भी आता है, इसलिए आप इसको बनाइए। संपूर्ण वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद ही आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको बनाइए। इसके बाद इस पर जितने क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे और नेक्स्ट मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके।